बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक दो बातें मैं अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, आए दिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, सोशल मीडिया आप किसी प्लेटफार्म पे चले जाएं, ज़्यादातर आप देखेंगे, अगर ट्विटर पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हर आदमी दूसरे आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। और ख़ुसूसन ये जो सियासी लोग हैं, सियासत से जिनको दिलचस्पी है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, आप जो साथी देख रहे हैं, आप में अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे आप माफ़ करना। लेकिन आप देखें, कोई चाहे आप हिंदुस्तान में ले लें, चाहे आप पाकिस्तान ले लें, चाहे आप पाकिस्तानी की बात करते हैं, हर आदमी इस फिक्र में लगा। कोई कह रहा जी मरीम नवाज इस तरह की है, कोई कह रहा जी इमरान खान ऐसे है, कोई कह रहा जी फलां ऐसे है, कोई कह रहा फलां ऐसे है। और इतनी नीचे गालियां, हर आदमी दूसरे के पीछे गालियां दे रहा है, कोई उसको ये कह रहा है, कोई फलां, और माँ की गालियां और ये और वो। क्या ये चीज़ें हमें ज़ेबा देती हैं हम मुसलमानों को? क्या ये हमारे लायक ये चीज़ें हैं कि हम इस तरह की बातें एक दूसरे के खिलाफ करें? इससे मिलने वाला क्या है? मैं कहता हूं, अगर आप किसी सियासी अपने लीडर का दिफा करने में जितना वक्त आप लगाते हैं, जितना उसके पीछे आप टाइम ज़ाया करते हैं, जितने आप सोशल मीडिया पर उसके लिए जो है वो कोशिश करते हैं, उसके लिए जो है आप रास्ता हमवार करते हैं, उसके तारीफ़ें उसके नकल करते हैं, उसकी खूबियां बयान करते हैं, और दूसरे को आप नीचा दिखाने के लिए जो कुछ आपके पास है वो आप करते हैं, क्या आपको इसके मुतालिक पूछ नहीं होगी? क्या कोई इंसान जिसके बारे में आप जिसका दिफा कर रहे हैं वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ है, क्या उसको जन्नत की बिशारत मिल गई है कि उसकी आप तारीफों के पुल बांधे हुए जा रहे हैं, 24 घंटा आप उसी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? या जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल इतना गिरा हुआ है कि अल्लाह, आप उसके बुराई बयान करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा? क्या हमें इस जुबान के मुतालिक पूछ नहीं होगी? क्या ये ग़ीबत में नहीं आता? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये इससे बेहतर है कि आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करें, अल्लाह का कलाम लिखें, कुरान लिखें, हदीसें लिखें। यकीन माने, खुदा की कसम, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। और अगर आपको दिफा करना है तो अपने नबी का दिफा करें, आप इस्लाम का दिफा करें। आपको इसमें एक एक लफ्ज़ जो आप लिखेंगे, आपको उसके ऊपर सवाब मिलेगा, आपको उसके ऊपर अजर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको आपके खाते में नेकियां डालेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके दर्जात बुलंद करेगा। और इसी तरीके से आप दिफा करना है तो आप सहाबा का दिफा करें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा का आप दिफा करें, सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा करें। और यकीन माने, सहाबा के दिफा में, ताबीन के दिफा में, अहले इल्म, वो लोग कि जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अगर आप उनका दिफा करेंगे, आपके लिए उसमें सवाब है, आपके लिए उसमें अजर है। आप जो लिख रहे हैं उनके बारे में, आपको अल्लाह ताला उसके बदले में अजर और सवाब देगा। लेकिन हम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा नहीं कर सकते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा हम नहीं कर सकते, हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिफा नहीं कर सकते। लेकिन दिफा करते हैं तो किसका करते हैं? कि वो जो शराब पीने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो लोगों का पैसा जो है हराम तरीके से खाने वाले हैं, और खुद भी खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। इसलिए कि आप 24 घंटा ट्विटर पर, फेसबुक पर सिर्फ आप यही बात लिखें, फलां अच्छा फलां बुरा, फलां अच्छा फलां बुरा, फलां की ये खूबियां, फलां की ये बुराइयां। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये सियासी चीजें, ये सियासी पोस्ट जो आप दिन रात एक करके लिखते हो, आपको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बेहतर है आप अल्लाह के कुरान की तिलावत करें, अपने वक्त को अच्छाई के अंदर आप सर्फ करें, भलाई के अंदर आप सर्फ करें। बेहतर है कि आप सहाबा रसूल के, सहाबा की सीरतें पढ़ें, आप कोई और नए काम करें, कोई और अच्छा काम करें, कोई और फलाह की, कामयाबी की बात करें जिससे लोगों को फायदा हो, और खाम खा में अपना वक्त ज़ाया ना करें। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी साथी को बुरी लगे तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बातें हकीकत पर मबनी, ये दुरुस्त हैं कि हम रात और दिन एक करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी आदमी की अच्छाई और बुराइयों को बयान करने में, और ना जिसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं वो अच्छा है, और ना जिसकी बुराई बयान कर रहे हैं वो इतना बुरा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला से डरें, अच्छी बातें करें, अपनी ज़ुबान को सही जगह पे इस्तेमाल करें, अपने हाथों से अच्छी चीज़ लिखें और बुरी चीज़ों से दूर रहें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं और आपको ये पता है कि ये बातें सही हैं, तो ज़रूर जो है आप इस बात को अपने दूसरे किसी साथी के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद दीन की अच्छी अच्छी बातें वहाँ आपको मिलेंगी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।